बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं इनसाइड स्टोरी। मैं हूं अली रहमानी और इस वक्त हम मौजूद हैं ज़मान पार्क के बाहर। पिछले 2 वीलॉग किए और जितना फ़ीडबैक आया उस पर हमने कल वीडियो की और बहुत सारे दोस्तों ने ये कहा जी लबैक वाले गालियाँ नहीं देते हैं, तो हमने भी नाम डिस्क्लोज़ नहीं किया था। वो जो मैसेज आया था इनबॉक्स वो आपको पढ़ के सुनाया था। तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ है। कल के बाद मुझे खुद बड़ी कॉलें आई हैं, भट्टी साहब को बड़ी कॉल्स आई हैं। तो आज के वीलॉग की इब्तिदा करते हैं इससे। ये पहले मैं आपको ना कमेंट दिखाना चाहूँगा, ये दिखाएं जी। इमरान भट्टी साहब, आप बहुत अच्छे साफ़ी हैं, अल्लाह आपको हक़ और सच के साथ रहने की तौफ़ीक अता फरमाए। लब्बैक या रसूल अल्लाह, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। कल जब हमने वीडियो की थी तो वीडियो के बाद टाइटल उसका ये था कि जो लब्बैक का हीरो था वो विलन कैसे बन गया। जो दोस्त वीडियो देख रहे हैं आप में से अक्सर दोस्त जो नए हैं उनको मैं बताता चलूँ कि हाफ़िज़ साद रिज़वी से जो पहली मुलाकात हुई थी सहाफ़ियों की बाज़ाब्ता, उसमें इमरान भट्टी साहब भी मौजूद थे और दीगर सीनियर सहाफ़ी भी मौजूद थे। तो उस मुलाकात के अंदर हाफ़िज़ साद रिज़वी से खुल के सवालात हुए। फिर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी सवालात हुए और इमरान भट्टी साहब ने बड़े दबंग किस्म के सवाल पूछे और साद रिज़वी साहब ने जो है वो उसका जवाब भी दिया। तो जो सबसे बड़ा ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो फीडबैक ये है कि जी लब्बैक के लोग जो हैं वो गालियां नहीं देते हैं। अच्छी बात है जो लोग गालियां नहीं देते हैं। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था और बिल्कुल मायूसी नहीं हुई है। लोगों ने, किसी एक बंदे ने भी आके इस चीज़ को डिफेंड नहीं किया कि हाँ जी आपने गलत बात की थी तो आपको इस गलत बात करने पे गाली दी गई है, तो ये गाली जस्टिफाई कर दी है। लोगों ने इसकी मजम्मत की है और अक्सर कमेंट जो मैं अगर आपको पढ़ के भी सुनाऊँ तो लोगों ने यही कहा है कि जी आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप अच्छा काम करते रहें, आप हक़ाइक़ बता रहे हैं। जहाँ जहाँ आपको लगता है कि कमी बेशी है आप वो कमी बेशी भी बताते रहें। इमरान भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी एक आधे मिनट में मैं इनको साथ लेता हूँ और उसके ऊपर बात करते हैं। दूसरा, मुझे एक और ज़िम्मेदार की भी कॉल है। उन्होंने कहा देखें जी आपने स्टेटमेंट से क्या निकालना है। मैंने कहा यार देखें, जब आप पॉलिटिकल जमात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो जमात जो पंजाब के अंदर तीसरे नंबर पर आती है वोटों के लिहाज से, तो बतौर सहाफ़ी हमारा तो यहाँ के हम सवाल उठाएंगे। इतना बड़ा इवेंट हुआ, आपकी स्टेटमेंट नहीं आई। उन्होंने कहा जी स्टेटमेंट उन्होंने दे दी है तो अब आगे निकलें। तो हम आगे भी मौका आएगा ऐसा सवाल उठाते रहेंगे। भट्टी साहब आ जाएँ, मैं ज़रा ज्वाइन कर लें, आ जाएँ। भट्टी साहब, एक दिन में क्या ऐसा हुआ है कि पहला कमेंट ये आया है कि इमरान भट्टी साहब आप बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं, आप हक़ की आवाज़ हैं, आप सच की आवाज़ हैं। क्या वो डिफेंसिव हो गए हैं या लोगों को शायद आपका जो पहले वाला वो था मामला वो भूल चुका है, जो साद रिज़वी से मिले, मुलाकातें हुई और आप भी लब्बैक के हवाले से चीज़ें जो है वो शेयर करते रहे। ये बात तो मैं नहीं कह सकता कोई डिफेंसिव हो गए या कुछ हो गए। शायद कुछ लोग, वो लोग जो समझ रहे थे कि मैं गलत हूँ या उन्होंने अपना एनालिसिस किया हो दोबारा, उन्होंने लगा हो कि नई चीज़ों को हमें से थोड़ा बर्दाश्त का जो लेवल है वो बढ़ाना चाहिए या चीज़ों को, तनकीद को सीखने की तरफ जाना चाहिए। तो मेरा ख्याल है ये हो सकता है कि वो अच्छा लगा। अच्छा, वैसे मैंने देखा है ओवरऑल जितने मैसेज हैं लोगों ने ये कहा है कि जी जो गाली दी है ना बंदे ने जिसने इनबॉक्स किया था, हमने उसका नाम नहीं लिया, लेना भी नहीं है। उन्होंने कहा जी ये कुछ लोग ना शरारत भी करते हैं। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। और बहुत सारे लोग एक तो जिम्मेदार से मेरी आज कोई आधे घंटे की गुफ्तगू हुई है। उन्होंने ये कहा है कि ये हर जमात के अंदर मौजूद होते हैं लोग। ऐसे ही है हर जमात में। देखें इनको हाफ़िज़ साहब ने तो डायरेक्शन नहीं दी कि यार आपने गालियाँ देनी है। मैं एक बात कर रहा हूँ और सारी जमातें वो तो नहीं कहते कि आप गालियाँ देने। ये लोग होते हैं वही जज्बाती लोग, मैंने जज्बाती लोग होते हैं। अच्छा, एक बंदे ने कमेंट किया था कि भट्टी साहब भी जज्बाती हो गए थे। मुझे ये बताएं आपका जो तासुर था कि ये गालियाँ देते हैं। अब मेरा ख्याल को 150 कमेंट आया नीचे, 150-200। उसमें से अक्सर लोगों ने ये कहा कि आपकी तारीफ़ किया कि आप अपना काम करते हैं, आप सवाल उठाते हैं, आपको जहाँ पे लगे यार कमी पेशी है आप वो करें। गालियों वाले को किसी ने डिफेंड नहीं किया और उसकी मजम्मत भी की है। बिल्कुल तो होना भी ऐसा चाहिए। मैं तो पहले इस चीज़ का कायल हूँ कि यार देखिए, अगर आपको मेरे सोच से या मेरे सवाल से इख्तलाफ है ना, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अल्फाज का गलत इस्तेमाल करें। आप करें, इस्लाह करने। मैं अपनी इस्लाह खुद करता हूँ। मुझे पता है यार मुझसे गलती है या मुझे पता हो यार ये मेरे जो सीनियर है मुझे समझा रहे हैं कि इस तरह। तो हम लोग सीखना है, बजाय मुझे कोई कह रहा है या बताए या निशानदेही कर रहा हूँ मैं उसको गालियाँ वगैरह दूँ या ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करूँ जो कि गैर मुनासिब हों। तो गैर मुनासिब अल्फाज हमें इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, क्योंकि हम लोग जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ख़ास तौर पर आप किसी से वाबस्ता हों, किसी तंजीम से हों, किसी इदारे से वाबस्ता हों, तो फिर आप
आपका अमल, आपके अल्फाज वो उस इदारे की, उस तंजीम की, उस सियासी जमात की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा मोहतात होकर चलना चाहिए। कुछ दोस्तों ने ये सवाल भी पूछा था, मैं आपसे भी पूछ लेता हूँ। मैंने तो जवाब दिया था, उन्होंने कहा जी तुसी स्टेटमेंट चुकड़ना की। नहीं, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं तो इसलिए कर रहा हूँ, जब आप स्टेक होल्डर्स बनते हैं, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, तीसरे नंबर पे स्टेक होल्डर्स बनते हैं, जब आप अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर मनवाते हो, मनवाया भी है, टीएलपी ने मनवाया भी है, तो फिर आपका वजूद बहुत ज़रूरी है पॉलिटिकल मामलात में, सिस्टम के मामलात में, जमहूरी मामलात में, पार्लिमानी मामलात में। आपका वजूद बहुत ज़रूरी है, आपका अमल बहुत ज़रूरी है, आपकी तरफ से रद्द अमल आना, आपकी तरफ स्टेटमेंट आनी, प्रेस रिलीज आना, ये साबित करता है कि आप सिस्टम का हिस्सा और सिस्टम में आप दिलचस्पी रख रहे हैं, सिस्टम की तरफ जाना चाहते हैं। यानी ये वही बात है जो हम करते होते हैं अक्सर अपनी गुफ्तगू के दौरान, कि जब आप इसी सिस्टम के अंदर रहते हुए निज़ाम को बदलना चाहते हैं, तो फिर आपने इस सिस्टम के अंदर रहते हुए बेहतर परफॉर्म करना। निज़ाम को बदलना है तो पहले निज़ाम का हिस्सा बनेंगे तो बदलेंगे ना। मतलब अगर आप जो भी आपका नजरिया है या जो भी आपका मंशूर है आप लाना चाहते हैं, आप पार्लिमानी निज़ाम के तहत ही आना चाहते हैं ना। आप इलेक्शन लड़ेंगे, आपके लोग मुंतखब होकर ईवानों के अंदर आएंगे, आप ईवान में आके अपने मंशूर की, अपने नज़रिए की बात करेंगे, लेजिस्लेशन करवाएंगे या जो भी आपने करना है, तो आपने सिस्टम के अंदर रहते हुए करना है। सिस्टम में आएंगे तो सिस्टम में आएंगे, सिस्टम की बेहतरी करेंगे, सिस्टम की समझ आएगी, सिस्टम में चल क्या रहा है, सिस्टम में हो क्या रहा है। जब तक ये चीज़ें पता ही नहीं होंगी, सिस्टम का हिस्सा ही नहीं बनेंगे, तो सिस्टम में बेहतरी कैसे आ सकती है। बड़ी साहब आप लॉन्ग मार्च में भी गए हमारे साथ, ठीक है, डे 1 से आप यहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। एक बड़ा सरप्राइज़ ये मिला था कि जमात इस्लामी का जो वफ्द है अमीर जमात की क़यादत में, वो यहाँ पे आ गया था तिमाददारी करने के लिए। मेरा ख्याल चौथे या 5वें रोज़ ही आ गया था। तो हाफिज़ साहब जो हैं, साद रिजवी साहब, बड़ी जमात को रिप्रेजेंट करते हैं, वो कि कोई माने या ना माने, लेकिन उनका एक वोट बैंक और एक हल्का असर है, उनको तिमाददारी के लिए आना चाहिए। खान साहब बिल्कुल आना चाहिए, मैं तो इस चीज़ का कायल हूँ। अगर आप अपने आप को बड़ी जमात कहते हो तो फिर बड़े दिल का मुजाहरा भी करना चाहिए। खुद ना भी है, वफ्द को भेज दें। इख्तलाफात होते हैं, सब कुछ है सियासी निज़ाम में, सब कुछ है। और पाकिस्तानी सियासत में तो वैसे ही कहते हैं कुछ भी हो सकता है। तो आपको ये बड़ा दिल करना चाहिए, आना चाहिए। बाकी उनकी अपनी एक राय है, वैसे भी इंसान बीमार है या जख्मी हुआ है, वो इयादत करना तो एक मुसलमान के लिए वैसे भी एक जिम्मेदारी के तौर पे भी फरीजा भी हमारे कह लें कि तीमारदारी करनी चाहिए। हमारे दोस्तों ने कहना है तुसी नवा कट्टा खोलते हैं। नहीं, नवा कट्टा नहीं है। देखिए, नहीं, मैं ये बात भी है, हर एक जमात का अपना नज़रिया है, अपनी सोच है, अपने नज़रिए पे कारबंद है। लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी में होते हुए, पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बनने की कोशिश करते हुए, फिर आपको इतनी बर्दाश्त, रवादारी, हाँ अपने नज़रियात पे खड़े रहें, बिल्कुल ना छोड़ें कोई नज़रिया, आपकी जो पॉलिसी है उसी पे रहें। लेकिन इस लेवल पे आके फिर ना बड़ेपन का मुजाहरा किया जाता है। वैसे इस तरह के जो जस्टिस होते हैं उनसे बहुत सारे मामला बेहतर हो जाते हैं। बहुत मामला बेहतर होते हैं। देखिए, मोस्टली चीज़ों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और टीएलपी का तकरीबन कॉज मिलता जुलता है, ना करेक्ट, ना सब एक पेज पे ना हो, लेकिन कॉज पे है। अच्छा। लेकिन उस कॉज पर अमल करना, उसका तरीकाकार मुख्तलिफ हो सकता है। वैसे मुझे भी कभी कभी पता नहीं क्यों लगता है ये आगे जाके ना अलायंस हो जाना है। अब पता नहीं होता है या नहीं होता, सियासत में कुछ भी हो। देखिए, खान साहब आए हैं तो उन्होंने आके दीन की बात की है, मज़हब की बात की है। मैं एक बात कर रहा हूँ ना, देखिए सिस्टम में रहेंगे, सिस्टम के साथ चलेंगे, बड़ा कुछ होता है, हुआ इनके साथ जो कुछ हुआ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, ये जो मैंने बात की ना, ये कमेंट भी आया था 5-6 लोगों ने ये कहा पैनों ने साडे बंदे मारे हुए ने। तो जनाब उन्होंने को पूछा भी सी ना, शेख रशीद के कोल में तो सवाल पूछा सी, शेख रशीद ने जवाब देके बिल्कुल हमने पूछा था ना कि आप लोगों ने साने हवेलियां हुआ क्या किया था वहाँ पे, बिल्कुल ऐसे ही है, बड़ी साहब इतना कुछ हुआ। ये लोगों को नहीं पता, लोग समझते हैं कि नहीं, बस एक बात जो उनके सामने आ जाती है उस पे। हमारी वीडियो का टाइम खत्म हुआ चाहता है, तो जो बात भट्टी साहब ने की है, सहाफ़ी सवाल पूछता है और कोई भी हो, आगे कोई भी जमात का बंदा हो, हवेलियाँ के हवाले से भी लोगों ने सवाल पूछा था और शेख रशीद साहब खातर खा जो है ना, वो इसका जवाब नहीं दे सके। तो आजकल हमने वीडियो की थी, उसके ऊपर जो रिस्पॉन्स आया था, आज भी जो आया उस पर भी हमने वीडियो किया कि अक्सरियत ने ये कहा है कि जो कारकुन गाली देता है उसका लब्बैक से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब उसने कोई तस्वीर लगाई हुई है, क्या है, वल्लाह आलम कौन है। बहरहाल ये खुशाइंद बात है कि लोगों ने एडमिट की है कि यार ये गलत किया, जिसने भी किया गलत किया। और दूसरा, अक्सरियत ने यह कहा कि यार आप साफ़ी हैं, आपका काम है सवाल पूछना, अगर आपको कहीं लगता है तो आप सवाल पूछते रहें। तो मेरे ख्याल से ये अच्छी चीज़ थी। तो आज की वीडियो को इसी नोट में एंड करते हैं और हमेशा की तरह अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।